सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया ने ते में बाज तुड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम काऊं। ये बात गुरु गोविंद सिंह ने ऐसे नहीं कही। इसके पीछे सिख धर्म की बहादुरी की कई सच्ची कहानियां और किस्से जुड़े हुए हैं। इसी पर आधारित एक सच्ची घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। द बैटल ऑफ सारागढ़ी, सारागढ़ी का युद्ध, जिसे दुनिया के सबसे बड़े लास्ट रेंज में जगह दी गई। यह बात है 1897 की, जब पूरे इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। सारागढ़ी वर्तमान पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर के पास कोहार जिले में स्थित है, जो काफी ऊंचाई पर है। 1880 के दशक में अंग्रेजों ने वहां पर 3 चौकियां बनाई, जिसका वहां के स्थानीय और अंग्रेजी लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। 3 सितंबर 1897 को पठानों के एक बड़े लश्कर ने इन तीनों किलों को घेरने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल हॉटन ने किसी तरह हालात को संभाल लिया। 9 दिन बाद यानी कि 12 सितंबर को औरंगजेबियों ने फिर से हमला कर दिया और इस बार उन्होंने सारागढ़ी को फोर्ट लोकाट और फोर्ट गुलिस्ता से अलग कर दिया। उनका मकसद पहले सारागढ़ी पर कब्जा करना और उसके बाद फोर्ट गुलिस्ता पर हमला करना था। 1891 में अंग्रेजों ने वहां पर फिर से ऑपरेशन चलाया और एक समझौते के तहत उनको वहां पर 3 छोटे किले बनाने की परमिशन मिल गई, जिनके नाम थे फोर्ट गुलिस्ता, फोर्ट लोकाट और फोर्ट सारागढ़ी। ये तीनों किले एक दूसरे से कुछ ही मील की दूरी पर थे। सारागढ़ी दोनों किलों के बीच था, इसीलिए दोनों किलों से सारागढ़ी को देखा जा सकता था। अब यहाँ के स्थानीय औरंगजेब लोग अंग्रेजों को वहां से हटाने के लिए उनके ठिकानों पर लगातार हमले करते रहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उन पर अंग्रेज राज करें। सारागढ़ी की लड़ाई पर फेमस बुक द आइकॉनिक बैटल ऑफ सारागढ़ी में ब्रिगेडियर कंवरजीत सिंह बताते हैं कि हवलदार ईसर सिंह ने अपने जवानों को ऑर्डर दिया कि पहले पठानों को आगे आने दिया जाए। इसके पीछे रीजन ये था कि उस टाइम पे सिख सोल्जर्स के पास सिंगल शॉट मोर्टिनी हेनरी .303 राइफल्स होती थी, जिनकी फायरिंग रेंज लगभग 1000 गज के लगभग होती थी और ये राइफल पर मिनट 10 राउंड फायर कर सकती थी। हर सोल्जर के पास 400 बुलेट रहती थी, जिनमें से 100 उसके पास और 300 रिजर्व में रखी जाती थी। शुरुआती 1 घंटे में पठानों की तरफ से 60 लोग मारे जा चुके थे और सिखों की तरफ से सिपाही भगवान सिंह शहीद हो गए। सिख सोल्जर्स लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन हजारों लोगों को 21 राइफल्स आखिर कब तक रोक सकती है। धीरे धीरे दुश्मन किले के अंदर घुस रहे थे और दूसरी ओर सिग्नल मैन गुरमुख सिंह लगातार जॉन हॉटन को सिग्नल्स भेज रहे थे। जॉन हॉटन भी इस पूरी लड़ाई को लोकट फोर्ट से अपनी आंखों से देख रहे थे। सारागढ़ी का ये बैटल लगभग 7 घंटे तक चला, जिसमें सिखों की तरफ से 22 और पठानों की तरफ से 180 से 200 के लगभग लोग मारे गए और 600 के लगभग लोग घायल हो गए। इस पूरी लड़ाई को पास के लोकट और गुलिस्ता फोर्ट से ब्रिटिश ऑफिसर्स देख रहे थे, लेकिन अफगानी संख्या में इतने ज्यादा थे कि ब्रिटिश ऑफिसर्स चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकते थे और अंत तक लड़ते लड़ते 22 सिख शहीद हो गए और इस लड़ाई को दुनिया के सबसे बड़े लास्ट रेंज में जगह दी गई। जब इनके बलिदान की खबर लंदन पहुंची तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स ने खड़े होकर इनका स्टैंडिंग ओवेशन किया। महारानी विक्टोरिया ने इन 21 सिख सोल्जर्स को इंडियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट देने की घोषणा की, जो उस टाइम पे भारतीयों को मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक था, जो उस टाइम की विक्टोरिया क्रॉस और आज के परमवीर चक्र के बराबर है। इन सैनिकों के परिवार वालों को 500 रुपए और 2 मुरब्बा जमीन यानी 50 एकड़ के लगभग जमीन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दी गई। लेकिन एक बात यहाँ में पता होनी चाहिए कि सारागढ़ी की लड़ाई में 22 सिख थे, जिनमें से केवल 21 को ही सम्मान मिला। अब 22वें सिख को इसीलिए सम्मान नहीं मिला क्योंकि वो एक दाद का काम करता था, मतलब कि एक हेल्पर, और ब्रिटिश शासन में एक दाद को राइफल उठाने की परमिशन नहीं थी। उसका काम सिपाहियों की मदद करना था। फिर भी उसने राइफल उठाई और मरने से पहले 6 दुश्मनों को मारा। सारागढ़ी की लड़ाई के 124 साल बाद इंग्लैंड के वेल्सफील्ड टाउन के गुरु नानक गुरुद्वारे में हवलदार ईसर सिंह की स्टेचू बनाई गई, जो इन सिख सोल्जर्स की बहादुरी की हमेशा याद दिलाएगी।